स्टेडियम बन रहा था तब कहाँ थे? मट्टी स्टेडियम कब्रिस्तान में मट्टी गिर रही थी तब कहाँ थे? टोरेंट कौन लाया? टोरेंट नजीबुल्ला साहब। टोरेंट लाने में आप भी भागीदार हो। सीना ठोक के मैं कह रहा हूँ, आप भी इसके भागीदार हो टोरेंट लाने के। हमको मुमरा वाले को बेवकूफ़ मत बनाओ। हमारा मसला ये नहीं है कि बेवकूफ़ बनने का, हमारा मसला है कि उसमें कोई तोड़ निकालो। हम ये चाह रहे हैं कि मुमरा वाले तोड़ निकाले और इंशाल्लाह अवार्ड सब तोड़ निकालेंगे। ये आप देख लेना इस चीज को। लॉलीपॉप खाते हो चाइनीज में? खाते कि नहीं खाते आप नबीस भाई? लॉलीपॉप खाते कि नहीं खाते? बस वही लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। 23 तारीख के बाद जब ये रिजल्ट निकलेगा अवार्ड साहब की शानदार रैली 23 को जब निकलेगी, नजीबुल्ला भाई मुमरा में आपको दिखेंगे नहीं फिर 5 साल। कि उनको पता है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन 5 साल के बाद की तो तैयारी नहीं कर रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये टाइम पे जीतना तो उनका मुश्किल है, लेकिन वो नौजवानों को वर्गला के बहका के नजीबुल्ला एक याद रहे 5 साल के बाद, उसकी तो तैयारी नहीं कर रहा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहुंचना है कि नजीबुल्ला साहब यहाँ पे अल्लाह अकबर और वहां जाके जय श्री राम करते, ये हमने भी सुना है। तो क्या हम सच मानेंगे? प्रूफ ला प्रूफ, ये सब बातें छोड़ो। जनता के दरमियान जाने के बाद नजीबुल्ला साहब भी बोलते वहां पे, तो मतदान मांगने के लिए कोई कुछ भी बोलेगा। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं एमपीटी न्यूज। आने वाले 20 नवंबर को जो है चुनाव है, ऐसे में 23 तारीख को नतीजे घोषित होने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जो है असेंबली इलेक्शन में मौजूद है हशमत प्रकार। हमसे जानेंगे, दरअसल आपको बता दें हशमत प्रकार जो है एमपी इलेक्शन में नजीब मुल्ला के साथ में थे, यानी महायुति के साथ में थे, लेकिन अब वो है जो अब आप देखेंगे तो जितेंद्र अवार्ड के साथ में। हमसे जानेंगे किस तरह का जो है पूरा रुझान रहेगा और क्या बताएंगे। क्या बताएंगे, आप जो है महायुति से जुड़े हुए थे, लेकिन अब जो है आप विधायक जितेंद्र अवार्ड साथ में, क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने चैनल पे बात करने के लिए बुलाया। रही बात महायुति की, तो एक मजबूरी थी, एक सेटलमेंट था जो मैं महायुति के साथ था। ये नजीबुल्ला साहब ने ही मुझे महायुति के साथ भेजे थे। लेकिन जिस दिन महाराज रामगिरी का जो वाकया हुआ, इससे पहले भी मैं आपको बताया कि मैंने उसी दिन से इनका महायुति का क्या नजीब मुल्ला का भी साथ छोड़ दिया। क्या कहेंगे, जिस तरह से आने वाले 20 तारीख को जो है असेंबली इलेक्शन है, उसकी वोटिंग है, किस तरह से रुझान, क्या बताएंगे, किस तरह से रुझान जा रहा है? मेरे से ज्यादा आप जानते हैं और आपको पता है कि व्हाट्सएप कितने लाखों से जीतने वाला है, फिर भी आप मेरे से सवाल कर रहे हो। कितने लाखों से जीत? 1 लाख के ऊपर, 1 लाख से ज्यादा वोटों से अवार्ड साहब इस इलेक्शन में जीतेगा। आप देख लेना इस बात को। क्यों? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले नजीबुल्ला साहब ने ये कहा था, मैं बीजेपी के यूपी में हूँ। उसी दिन नजीबुल्ला साहब इलेक्शन हार गए थे। और मैंने इससे पहले कहा था 32,000 मिलेगा, वो भी नहीं मिलते, 25,000 के अंदर ही जाए और रोज नीचे आते जाएंगे। मुमरा की जनता, मुमरा कलवा की जनता बहुत होशियार है। अब तुम कितना भी बेवकूफ बनाओ, तुम्हारे मुंह से निकल गया ना कि मैं बीजेपी का हूँ, मतलब बीजेपी की सत्ता में हूँ। खत्म। अब मुमरा का मुसलमान देखो क्या करेगा। इनको पता चलेगा कि मुमरा का मुसलमान बीजेपी से कितनी नफरत करता है। इंशाल्लाह विधायक जितेंद्र अवार्ड की बात ले ली जाए, विधायक जितेंद्र अवार्ड पर जो है लगातार विरोधी जो है निशाना साधते हुए आए कि जो है वो टोरेंट लाए, ये लाए, जो है कब्रिस्तान का मामला हो चाहे हॉस्पिटल का मामला हो, लगातार जो है विरोधी जो है जितेंद्र अवार्ड पर निशाना साधता है। क्या कहेंगे? कौन निशाना साध रहा है? कौन से विरोधी साध रहे हैं? कौन से साध रहे हैं? मुल्ला है, ऐसे अलग अलग पार्टी। देखो नजीबुल्ला को छोड़ो, नजीबुल्ला साहब हमारे मुमरा के है ही नहीं और उनको मुमरा से कोई लेना देना ही नहीं है। वो भी अवार्ड साहब थाना के है। नहीं, देखो थाना के, लेकिन हमारे एमएलए वो आज की तारीख में हमारा एमएलए कौन है? जितेंद्र अवार्ड है। इस 2019 तक के जितेंद्र अवार्ड के साथ कौन था? नजीब मुल्ला। अब उन लोगों का कुछ पर्सनल हुआ होगा या कुछ बिजनेस में हुआ होगा, वो पता नहीं मुझे। इसके बाद वो उनके साथ चला गया, फिर भी विरोधी हो गया। लेकिन विरोध कब से कर रहा है? ये आमदा खासदारकी के इलेक्शन से 50 लाख लाया, 150 लाख लाया, खासदारकी के इलेक्शन के टाइम से ही हो रहा है ना, 2-3 महीने से। इससे पहले कहाँ थे? स्टेडियम बन रहा था तब कहाँ थे? मट्टी स्टेडियम कब्रिस्तान में मट्टी गिर रही थी तब कहाँ थे? टोरेंट अकेला अवार्ड सब लाएगा? आप ही बताओ मुझे। खासदार, आमदार, नगर सेवक, अधिकारी सारे मिलके टोरेंट लाते, क्या अकेला अवार्ड सब टोरेंट लाया? ये आप बताओ मेरे को, अकेला अवार्ड सब टोरेंट लाया?
जी। अवार्ड साहब को दोषी क्यों दे रहे हो फिर? स्टूडेंट तो तुमने सब मिल के लाए हो ना, तो अवार्ड साहब को अकेले कोई दोषी क्यों? 2019 तक के जो नजीमुल्ला भी साथ में थे उनके। तो जब टोरेंट आए तो नजीमुल्ला साहब कहाँ थे? अब ये जो सवाल करते हुए घूम रहे मुमरा कौसा में, टोरेंट कौन लाया? टोरेंट नजीमुल्ला साहब, टोरेंट लाने में आप भी भागीदार हो। सीना ठोक के मैं कह रहा हूँ, आप भी इसके भागीदार हो टोरेंट लाने के। हमको मुमरा वाले को बेवकूफ़ मत बनाओ। हमारा मसला ये नहीं है कि बेवकूफ़ बनने का, हमारा मसला है कि उसमें कोई तोड़ निकालो। हम ये चाह रहे हैं कि मुमरा वाले तोड़ निकाले, और इंशाल्लाह अवार्ड साहब तोड़ निकालेंगे, ये आप देख लेना इस चीज़ को। नजीमुल्ला ने कहा था कि 1 अक्टूबर को जो है वो प्लेग्राउंड जो है मुमरा वालों को देंगे, लेकिन आज जो है 2-3 नवंबर हो गया, क्या कहेंगे इसको? भाई लॉलीपॉप खाते हो चाइनीज में? खाते कि नहीं खाते आप? नफीस भाई लॉलीपॉप खाते कि नहीं खाते? बस वही लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। 23 तारीख के बाद जब ये रिजल्ट निकलेगा, अवार्ड साहब की शानदार रैली 23 को जब निकलेगी, नजीबुल्ला भाई मुमरा में आपको दिखेंगे नहीं फिर 5 साल। और तो अभी तो प्ले ग्राउंड छोड़ दो तुम, 5 साल बाद वापस मुमरा में आएंगे वो। आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उनको पता है कि मैं हार रहा हूँ, लेकिन वो 5 साल के बाद की तो वो तैयारी नहीं कर रहे हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये टाइम पे जीतना तो उनका मुश्किल है, लेकिन वो नौजवानों को वरगला के बहका के नजीबुल्ला एक याद है 5 साल के बाद, उसकी तो तैयारी नहीं कर रहा है। हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये प्लेग्राउंड आपको मिलने वाला है नहीं। पहली बात, 150 करोड़ कहाँ गए उसका हिसाब किताब दो। उनका कहना है कि 120 करोड़ जो है हमने निधि एमएलए बनने से पहले मुमरा शहर को दी है, क्या कहेंगे उसको? वो कहाँ है, निधि कहाँ है, उसको तो बताओ। आपको उसका कितना काम आपको दिखा अभी तक के? मुझे तो कुछ दिखा नहीं है। कटिंग कितनी हुई वो भी तो दिखाओ। 120 करोड़ में कटिंग कितनी गई? दूसरों को बोलते ना, अब नौशीन में आके बोल के गए ना कि इसने, वो सुहेल ने 35% कटिंग लेता है, तो 120 करोड़ में कटिंग कितनी गई वो तो बताओ हमको। देखो, ये सब बोलने वाले किसी पे इल्जाम लगाने से पहले एक बात समझ लेने का। आप भी तो नगर सेवक है कितने सालों से, राबोड़ी में 20-22 सालों से, तो वहाँ कटिंग नहीं होती होगी? सब होता होगा, लेकिन किसी को अगर इल्जाम लगाओगे, एक उंगली उसकी तरफ, 4 उंगली अपनी तरफ आती है, ये भी नजीबुल्ला साहब को देखना चाहिए। इसीलिए मुद्दे पे इलेक्शन लड़ो। और रही बात कब्रिस्तान की, भाई कब्रिस्तान जब बना, इतने सारे हमारे भाई इसमें दफन हुए, तब लोग कहाँ थे? कहाँ थे? और एक बात बोलूं, अवार्ड साहब एक नॉन मुस्लिम पर्सन है, उसने लाया पूरा कब्रिस्तान, और हवाले किसके किया? मुमरा वालों के। मट्टी किसने डाली? मुमरा वालों ने। वो क्या करेगा उसमें? समझना क्या कि अपने लोगों को देखो, मैं उस इसका आदमी हूँ, ख्याल का, अगर मेरा बाप या मेरा भाई या मैं खुद भी गलत हूँ तो मैं मुंह पे बोलने से नहीं डरता। जो मट्टी डालने वाला है वो किसका भी आदमी रहे, चाहे अवार्ड साहब का आदमी रहे, अगर उसने मट्टी डालने में गलती की है तो उसका गिरेबान उसी वक्त पकड़ना चाहिए था हमको। इलेक्शन तक अवार्ड साहब पे हमले करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए था। ये जानबूझ के अवार्ड इलेक्शन में हमले हो रहे। भाई जिसने मट्टी डाला उसका गिरेबान पकड़ो ना। अवार्ड साहब का काम था लाना, लेके आए उन्होंने। 5 एकड़ कम नहीं होता, मुमरा जैसी पॉश एरिया में वेमेमिली जैसी बहुत होता है, लाए ना। अब जिसने मट्टी डाला उसका गिरेबान पकड़ो ना, कि भाई तू ये ऐसा ऐसा क्यों किया। वो नहीं करेंगे, सिर्फ अवार्ड साहब को डैमेज करने के लिए आरएसएस के दिमाग से, आरएसएस की पॉलिसी से चल रहे हैं लोग। इनका एक ही बात है, वो कहते हैं ना अजित दादा पवार, मी मला काही हो द्या, ठाण्याच्या पट्ट्याला मी हरताना बघला पाहिजे, ठाण्याचा पट्टा हरला पाहिजे, ये अजितदादा की जवान है। तो इसी पे लोग चल रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, जितेंद्र अवार्ड का अल्लाह ताला साथ देगा, और जितेंद्र अवार्ड 1 लाख वोटों से जीतेगा और जीतेगा। क्या लगता है आपको मुमरा कलवा में जो है 250 जो है 2.5 लाख प्लस वोटर्स है, किसको कितने वोट मिलेंगे? आपको बताया ना मैंने, पहले तो 32 का फिगर दिया था, वो भी कम, बाकी इसके सब अंदर रहने वाले। अवार्ड साहब 70,000 के ऊपर जाएगा मुमरा कौसा से, आप देख लेना, 70-80 हजार के ऊपर जाएगा। 1,20,000 गिरेगा, अवार्ड साहब 70-80 हजार के ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। लोगों ने मन बनाया है। बीजेपी का सीना ठोक के बोलने वाले और बीजेपी को मुमरा में एंट्री कराने की कोशिश करने वालों को मुमरा की जनता कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप देख लेना। क्या कहेंगे, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है कि जो है जितेंद्र अवार्ड कलवा में जो है मुल्ला मुल्ला कहते हैं और मुमरा आने का बीजेपी कहते हैं। देखो एक बात सुन लो, मुल्ला मुल्ला और बीजेपी ये सब बकवास बातें हैं। तो हमने भी सुना है
कि नजीब मुल्ला साहब यहाँ पे अल्लाह अकबर और वहां जाके जय श्री राम करते, ये हमने भी सुना है, तो क्या हम सच मानेंगे? प्रूफ ला प्रूफ, ये सब बातें छोड़ो। जनता के दरमियान जाने के बाद नजीबुल्ला साहब भी बोलते वहां पे, तो मतदान मांगने के लिए कोई कुछ भी बोलेगा, अफवाह फैलाएगा, उस पर ध्यान मत दो। ग्राउंड पे बात करो, ग्राउंड पे। और ग्राउंड पे बात करने वाला यही बोलेगा कि अवार्ड साहब 1 लाख वोटों से जीत रहा है, और इंशाल्लाह जीतेगा, जरूर जीतेगा, अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। और ये जितने भी है ना, ये ना है, 20 तारीख तक सुपड़ा साफ हो जाएगा, देख लेना आप कितने लोग आज माशाल्लाह और बच्चे अवार्ड साहब के पास आए उसी के निकल के। और 20 तारीख तक देख लेना तुम कितने उनके साथ रहते। अब तो गेम शुरू हुआ है 4 तारीख से, अब तो माशाल्लाह हमारे और भी लोग बाहर निकलेंगे। आप देखो तो सही, मेरे को तो लगता है इलेक्शन तक 15,000 भी आ जाएंगे ये लोग, इससे ज्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह। जैसे कि आपने देखा, हमने बात करी हशमत परकार से। आपको बता दें, जिस तरह से 20 तारीख को जो है असेंबली का चुनाव है, उसको देखते हुए नजीब मुल्ला के ऊपर जो है उन्होंने निशान साधते हुए क्या कुछ जानकारी हमको बताएंगे। देखते रहिए MPT न्यूज़, कैमरामैन मोहसिन के साथ।